नूतन वर्ष 2025 की शुभकामनाएं देते हुए सन 25 में 25 बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके संकल्प को पूरा करेंगी। ये वर्ष नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जो लोग इसका पालन कर लेंगे, संकल्प शक्ति उनकी बढ़ जाएगी, कल्याणकारी संकल्प को ले सकेंगे। तन मन यदि स्वस्थ रहेगा तभी व्यक्ति काम कर सकेगा। पहली आवश्यकता है अच्छा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। पहली बात सबसे आती है जल्दी सोएं, जल्दी जागें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। ये पहली चीज है। 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद होनी चाहिए। दूसरी चीज है सोकर के उठे हैं तो प्रभु का स्मरण करना है, परमात्मा का स्मरण करना है, जिसकी कृपा से हमें जन्म मिला। उसके बाद में माता पिता का आशीर्वाद लेना है, जो भी घर में बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना है। अभिवादनशील नित्य प्रवृद्धोपि सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तीसरी बात आती है कि अपनी पीठ को थपथपाना। कोई शाबाशी देने नहीं आएगा। माता पिता शाबाशी देते हैं कि हमारी संतति आगे बढ़े, बाकी दूसरा कोई नहीं आपकी पीठ थपथपाने आएगा। तो स्वयं अपने उठ करके अपनी पीठ थपथपाइए। उसके बाद में 2-3 गिलास पानी पीजिए, नींबू का रस भी उसमें मिला सकते हैं। ये आदत डाल लीजिए। जो वयस्क हैं उनको 2-3 गिलास से पानी कम नहीं पीना है। मैं भी 3 गिलास पानी पीता हूँ। चौथी चीज है उसके बाद में मलमूत्र के त्याग के लिए जाएं। उस दंत धावन, मंजन, जिह्वा निर्लेखन, जीभी से जीभ की सफाई, ये सब कर लें। ये बताने की आवश्यकता इसलिए है कि कई लोग जीभी नहीं करते हैं, जीभ की सफाई नहीं करते। जीभ बिल्कुल लाल होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, सफेदी नहीं होनी चाहिए। 5वें नंबर पर आते हैं व्यायाम बहुत आवश्यक है। व्यायाम के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। टहलें, दौड़ें, जॉगिंग करें, बॉक्सिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, योगासन, प्राणायाम करना ही होगा। यदि कुछ करना चाहते हो तो व्यायाम करना होगा। 4:30 बजे, अभी 5 बजे हम लोग कक्षा में टहल रहे थे, 5 बजे कक्षा चल रही थी। कुछ लोग सो रहे हैं। ये बड़ी चीज है स्वास्थ्य के लिए व्यायाम। तो ये इसमें कोई कोताही न करें, कोई आलस न करें। संकल्प लेकर के जुटना होगा। उसके बाद में छठा बिंदु है ध्यान। ध्यान का समय है सुबह सोकर के उठने पर। जप करते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और रात को सोने से पहले ये ध्यान अवश्य करें। और जब भी मौका मिले तब ध्यान करें। ध्यान से बड़ा संकल्प लेने की क्षमता बढ़ती है और निराश, हताशा ये सब दूर भाग जाती है। उसके बाद में है 7वां बिंदु है यज्ञ दोनों समय करना है, प्रातः सायं। जो दोनों समय न कर सकें तो एक समय करें। अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, जिसने हवन एक समय भी कर लिया उसको सब जो चाहता है उसको प्राप्त हो जाएगा। 8वां बिंदु है वेदों, शास्त्रों, गीता, मानस आदि का अध्ययन करें। समय निकालें इसके लिए। भले ही कम पढ़ें लेकिन पढ़ें जरूर, इसका अध्ययन करना है। 9वां बिंदु है जाड़े के दिनों में नित्य मालिश करना। मालिश, और जो लोग नित्य नहीं कर सकते हैं तो भाई सप्ताह में एक ही दिन कर लें, लेकिन मैं तो नित्य कर रहा हूँ। नित्य मालिश जाड़े के दिनों में बहुत आवश्यक है। तिल के तेल से मालिश करें। ये बिंदु संक्षिप्त में लेकर के चल रहा हूँ। उसके बाद में 10वां बिंदु है ताजे पानी से स्नान करना है। ऋतु के अनुसार कोई गुनगुना ले सकता है, गर्म लेना चाहे गर्म ले सकता है, वो अलग विषय है। लेकिन ताजे पानी से स्नान मैं ताजे पानी से ही करता है। जो युवा है उनको ताजे पानी से स्नान करना चाहिए। 11वां है नाश्ता भोजन जो है उसके बारे में कैसा कार्य है। कोई कृषि कार्य कर रहा है, कोई ऑफिस में जा रहा है, उसके अनुसार उसकी व्यस्तता पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के आसपास तक भोजन हो जाना चाहिए। ये तो मैं तो एक ही बार अन्न लेता हूँ। सूर्यास्त के बाद होता है हवन होता है, संध्या करके आता हूँ, फलाहार कर लेता हूँ। उसके बाद में 12वां बिंदु है नाश्ता व भोजन के तत्काल बाद बैठना लेटना नहीं है।
कुछ पाद चालन करना है। गच्छ छायाम शतपदम शनैः शनैः कहा गया है, ये कहा गया है। तो थोड़ा चल लें, चहलकदमी कर लें। तेज तेज टहलने लगते हैं वो नहीं करना है। 13वां है सोने से पूर्व शिव संकल्प मंत्र है। संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए शिव संकल्प तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ये जरूर सुन लिया करें, पढ़ें या सुने। वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। 14वां बिंदु है कि हम पवित्र आय का खाएंगे और खिलाएंगे, पहनेंगे और पहनाएंगे। घर संतत कुछ कोई गलत रास्ते नहीं अपनाएंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए। 15वां बिंदु है हर समय मोबाइल पर ही न लगे रहें। मोबाइल देखने का एक समय निश्चित करें और रात को सोने से पहले मोबाइल को बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें। बाकी किसी का अपनी कोई मजबूरी हो अलग चीज है। और बिस्तर जब जहां पर सोते हैं उससे 3-4 फीट की दूरी पर रखें। 16वां बिंदु है अंधेरे कमरे में सोएं, या तो जैसे जुगनू का प्रकाश होता है इतना प्रकाश होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 17वां बिंदु है व्यर्थ की जो चर्चा पर चर्चा होती है, व्यर्थ की बातें होती हैं, मुंडे मुंडे मत भिन्ना, कोई आता है कैसे भी बोलने लगता है, इन लोगों से दूर रहना है। हमारे बोले तो सोच समझ के बोले, एक एक शब्द हमारा कीमती होना चाहिए। व्यर्थ के लोगों से, व्यर्थ की बातों से दूरी बना के रखें, उनकी उपेक्षा करें। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये सब योग दर्शन में आए हैं, इनका ध्यान रखना है। 18 है अभिवादन के लिए, मैंने वहां पर बताया था, पहले ही बताया है कि अभिवादन माता पिता के साथ में, अब तो बच्चे बात करते हुए चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि छुट्टी लेने जाते हैं या अध्यापक पास जाते हैं, शिक्षक पास जाते हैं, अपना बड़ा कोई भी हो, अब माता पिता गुरुजन हैं, उनसे हाथ जोड़ करके कोई भी बात कर रहे हैं तो हाथ जोड़ करके नहीं, कोई निवेदन करने के लिए गए, अपने लिए कोई मांग लिए करने गए हैं तभी हाथ जोड़े हैं। वैसे भी कोई भी बात करनी चाहिए उनके हाथ जुड़े होने चाहिए, नियम तो ये है। ये अभिवादन अलग है, चरण स्पर्श करना है, पहले बताया था, लेकिन यहाँ पर है इस प्रकार से उनका सम्मान करना है। 19वां बिंदु है मादक द्रव्य है, मादक पदार्थ हैं, इनसे दूरी बनाए रखें। और 20वां बिंदु है अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है। एक्सीडेंट हो गया, पता चला हो जाता है कि कैसे कि ऐसे ही कहीं कोई नौकायन कर रहा है, ऐसे ही बैठ के जाकर के डूब गए, कैसे ऐसे ही। अरे अपरिहार्य होने पर ही नाव में बैठते, अपरिहार्य होने पर सड़कों पर निकलिए, अन्य स्थिति क्यों जा रहे हो, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उसके बाद 21वां बिंदु है कहीं से भी बाहर से आए या कोई चीज मैंने पोडियम को छुआ है या बाहर से आए हैं, किसी दूसरे से मिले हैं, तो सबसे पहले हाथ को जरूर धोएं। अच्छा हो हाथ मुंह धो लें, लेकिन हाथों को बहुत धोना है, बीच बीच में भी हाथ धोते रहें। 22वां बिंदु है धूप सेवन के लिए अवश्य समय निकालें। अच्छा हो उगते हुए सूरज के दर्शन कर लें, और नहीं अगर दर्शन हो रहे हैं तो कोई भी समय ऐसा निकालें कि ताकि धूप का सेवन जाड़े के दिनों में तो ज़्यादा काल तक दिन भर कर सकते हैं। अब इसमें धूप नहीं दिखाई दे रही है बिल्कुल, गर्मियों में भी धूप में थोड़ी देर रहने की आदत डालें। 23वां बिंदु है किसी भी चीज की अति से बचना है, चाहे अति का स्नान हो, अति का धूप सेवन हो, अति का व्यायाम हो, अति का खान पान हो, अति से बचना है। और 24वां बिंदु है रचनात्मक चिंतन रखें, रचनात्मक विचार रखें, उसके अनुसार काम करें। 25वां बिंदु है दान अवश्य करें, दान चुपचाप करें। और इन सब चीज़ों के जो भी दिन भर में उन्होंने गतिविधियाँ की हैं, इसके साथ में डायरी लिखना। डायरी पर कुछ मुख्य मुख्य बिंदु है, आज मैंने जब किया, आज मैंने इस पर चर्चा की, आज फला विशिष्ट व्यक्ति से मिला, ऐसी कुछ डायरी लिखना जारी रखें। लिखें, जो पहले से लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिखते हैं तो डायरी खरीदें और अपनी मुख्य मुख्य बातें उस पर नोट कर लिया करें। ये 25 बिंदु हैं, इन पर जो चलेगा उसको सब कुछ मिलेगा जो जिसके लिए वो लालायित है।